गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का आज है जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन मतलब दशमलव भिन्न। आपका चैप्टर का है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न से जो प्रैक्टिस के रूप में मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, प्रैक्टिस 2 है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है 1 + 1/10 + 1/100 + 1/1000 का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू? तो ये आपका ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है। इसको क्या करना है, एक है, एक के बाद ये आपका एक के बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि एक जीरो वाला है तो एक के बाद दशमलव, तो दशमलव 1। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें 2 जीरो है तो 2 के बाद दशमलव, तो आपको 0.01 आ जाएगा। और इसमें 3 है तो 3 के बाद दशमलव, तो ये हो गया 0.0। इसका क्या हो जाएगा? 0.001, 3 के बाद दशमलव। अब इसको आपको जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए एक साथ पूरा पूरा। ठीक है, एक है तो एक के बाद दशमलव हम लगा सकते हैं, 0 ऐसा कर सकते हैं। 0.1 है, पॉइंट बीच में रहना चाहिए, ध्यान रखना। तो 1 है, हम इसको 0 रख सकते हैं। और तो 0.01 है तो ये हो गया, आपका 0 रख दीजिए। 0.001 ये हो गया। अब इसको सबको जोड़ देना है। ठीक है, सबको जोड़ देना है, तो एक आ जाएगा, ये एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, और पॉइंट बीच में आ गया, और यहाँ भी एक। तो 1.111 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन भी जल्दी से हल करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है 1.001 डिवाइडेड बाय 10.01 प्लस में है 1001 और डिवाइडेड बाय 100.1 का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले दशमलव बराबर करो। इसको आप क्या करो, इसके बदले आप इधर ऐसा रख लो। ठीक है, बीच में प्लस है। ठीक है, ऊपर का जो है ना, ये देखिए आप दशमलव के बदले में नीचे में एक रख सकते हैं। नीचे में है ना, ऐसा गुणा करो और नीचे में दशमलव बदले, उसके बाद ये पूरा उतर जाएगा। दशमलव के बदले में नीचे में एक, और ये 2 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, इस दशमलव के बदले में ऊपर में एक, ठीक है, और 2 है तो 2 जीरो लगा दीजिए। उसके बाद ये दशमलव हट गया। अब जो बचा उसको क्या है, 1001 बचा है, यहाँ भी आपका 1001 बचा है। ठीक है, बीच में गुणा है, तो ये हो गया। ये इतना दशमलव बराबर करना है। यहाँ पर ऊपर में नहीं है कुछ भी, दशमलव है ही नहीं, तो क्या बराबर करेंगे, है ना? तो नीचे में 100 1001 आएगा, लेकिन ऊपर में गुणा करके ये दशमलव के बदले में एक रखना है, और एक संख्या इसलिए 1 जीरो। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1001, क्योंकि ना दशमलव हट गया है। दशमलव हट गया है इस वजह से, है ना? अब इसको क्या करना है, काट दीजिए। ये 1001 से 1001 कट गया, 1001 से 1001 कट गया। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर जो आया वो आया आपका 1/10, और ये प्लस हो गया। बाकी यहाँ पर क्या आया, तो 10 बचा है, क्योंकि 10/1 नीचे में होता। ठीक है, अब इसको 10 ऊपर में बचा है, लेकिन नीचे में कुछ भी तो बचा होगा, एक तो बचा होगा। अब इसको क्या करना है, एलसीएम निकालना है और हल करना है। 10 दोनों का एलसीएम क्या होगा, 10 एलसीएम होगा। 10 से काटेंगे तो कितने बार में, एक बार में, तो 10 एकम 10, प्लस 1 से काटेंगे 10 बार में, 10 दहम 100। ऐसा नहीं करके आप एक कर सकते हैं, एक और तरीका है, उसको कर लो, इसको एलसीएम को मत लगाओ। ठीक है, आप क्या करो, यहाँ पर सिर्फ 10 बचा है। क्या किया है, 10, तो ये देखो तिरियर गुणा कर दीजिए और इधर को जोड़ दीजिए। 10 दहम 100 और 1, है ना, 101 हो जाएगा। ठीक है, 10 दहम 100, इधर गुणा करेंगे, उधर जोड़ देंगे, तो 1 हो गया 101, बटा में हो गया 10। ठीक है, अब इस रूप में तो आंसर नहीं दिया है, आप डेसिमल के रूप में दिया है। तो पिछले बार मैं अभी बताया था कि अगर 1 जीरो वाला है तो 1 के बाद दशमलव लगेंगे, मतलब 10.1 आपका आंसर होगा। 10.1 कहाँ दिया है, तो देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ है, ये देखिए 10.1 के बाद जीरो लगा है, हम कितना भी जीरो लगा सकते हैं। आपका आंसर क्या होगा, 10.10 दिया है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। हम इसके बाद जीरो लगा सकते हैं, दिया है ऑप्शन में, है ना? तो ये इसका वैल्यू कुछ चेंज होने वाला नहीं है, दशमलव के बाद वाला संख्या में जीरो अगर लगाते हैं तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है निम्न में से कौन 90 के बराबर है? आप इसको गुणा करेंगे, ऑप्शन से ही सवाल बनने वाला है। गुणा करने के बाद 90 आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला चीज, यहाँ पर 3 है, 3 के बाद दशमलव लगेगा, तो अब 15 6 90 आप लिख लो। ठीक है, 3 के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 1 है, 2 है और 1 जीरो आएगा। तो यहाँ का आंसर जो है 90 नहीं आया, 0.9 आया।
0.9, तो ये ऑप्शन आपका नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर कितना है, 3 के बाद दशमलव लगाना है, क्योंकि 1 और 2 3 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे तो आप इसको 2 ले सकते हैं, 2, क्योंकि ना दशमलव के बाद 0 और है तो उसको कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी आप 3 ही ले लीजिए, तो इसमें भी वही आएगा 0.09। ठीक है, अब इसका ले लीजिए, इसमें कितना लगाना है आपको, 3 के बाद दशमलव लगाना है। ठीक है, 3 के बाद, तो आपका ये देखो 150 है, 150 को गुणा 6 से करेंगे तो 15 6 का 90 आ गया, और ये 0 आ गया। ठीक है, और यहाँ से 2 0 बचा है ना, दो क्या है, 3 के बाद दशमलव लगाना है अपने को, कितने के बाद, 2 0 यहाँ से बचा है ना, जब गुणा करेंगे तो, क्योंकि ना ये 0 के बाद 600 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 600 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि ना दशमलव के बाद वाला संख्या 0 रहता है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको 15 6 का 90 हो गया, और यहाँ से 2 0 आ गया, और 2 0, 15 6 का 90 हो गया, 2 0 यहाँ से। ठीक है, अब बोल रहा है कितने, और 1 0 यहाँ का बचा है। ठीक है, बचा है कि नहीं, 1 मिनट आप इसको फिर से देख लीजिए, ये वाला को फिर से देख लीजिए, देख रहे हैं, ये देखिए आपको क्या है, 3 के बाद दशमलव लगाना है, और हमको गुणा करना है 150 इंटू 600 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 6 का 90, और 1 2 3 0 लिख रहे हैं, 1 2 3 0 एक्स्ट्रा। अब 3 के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3, तो ये देखिए 90 यहाँ पर आ गया, 90 के पॉइंट के बाद 0 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 90 के बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका 15 6 का 90 आएगा, है ना, 600 15 का 15 6 का 90 आ जाएगा, 3 के बाद इसमें भी लगाना है। ठीक है, 15 6 का 90 और 2 0, तो यहाँ पर 3 के बाद लगेंगे 9 आ जाएगा यहाँ, तो बिल्कुल 90 के बराबर जो है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 4.75 1.25 2.50 माइनस 2.25 को आपको क्या करना है, हल करना है, और इसमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लाना है। तो इसको आप क्या करो, 4.75 है उसको इसमें माइनस कर दो, माइनस 1.25। ठीक है, 5 में 5 0, 7 में 2 गया 5, और ये हो गया 4 में 1 गया 3, यहाँ से 3.50 आया। उसके बाद इसको जोड़ दो, 2.25 को जोड़ दीजिए। ठीक है, कितना आ गया, 0 हो गया, 5 5 10, 1 आ गया, दशमलव आ गया, और 3 1 4, 4 2 6, यहाँ पर आ गया आपका 6.00 आया है। इसको घटा दीजिए, 2.25 घटा दीजिए, तो 5 में 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, और यहाँ बचा है कितना, 5, 5 में 2 गया 3, 375 आया, 3.75। अब इसको ये आया है, उसको अपने को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बनाना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में बनाने के लिए आपका है, इसके बदले में नीचे में 1 रखो और 2 0, तो 375 बटा में 100 है, इसको आपको काटोगे, किससे काटोगे, 5 से, तो 5 से काट दीजिए, 5 दूने 10 और 0, उसके बाद है 5 7 35, 2 बचा 5 5 25, 75 बटा 20 आया, फिर से इसको काट दो, किससे, 5 से, 5 चौक 20, और 5 कम 5, 2 बचा 5 5 25, 15 बटा 4 आ गया, 15 बटा 4। अब 15 बटा 4 को मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, तो 15 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया 12, 3 बचा हमारा मिक्स फ्रैक्शन बनने का, ये वाला पहले आएगा 3, 3 ऊपर आएगा और नीचे 4 आएगा, 3 सही 3 बटा 4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन 20.29 20.91 है, डिवाइडेड बाय बोला है, मतलब 0.17 आएगा। अब इसको दशमलव को हम लोगों को बराबर कर लेना है। ठीक है, इधर जो आएगा ऊपर में, ऊपर नीचे के दशमलव बदले में 1 और 2 है तो 2 0, नीचे में आएगा ऊपर में है 1 तो ये 2 0। ठीक है, अब दशमलव हट गया, दशमलव पहले भी हट गया, मतलब हमारे पास आया 91 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 100 बाय 100, ये दोनों 100 100 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कट गए। अब इतना ही बचा है हमको, अब इसी को ही हमको हल करना है, 17 एकम 17, 17 एकम 17, यहाँ पर 3 बचा। ठीक है, 17 दूने 34, 17 दूने 34, 34 आया, यहाँ पर 5 बचा। ठीक है, 51 हो गया, 17 3 51, तो हमारा आंसर जो आएगा 1 2 3 आपका आंसर आएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। पॉइंट के बाद 0 लगा दिया, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी मूल अंक में हम पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, तो इसमें से कोई नहीं आया, देख रहे हैं आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यदि 4.004 और 3.050 के अंतर, तो दोनों के अंतर करना है। 4.004 अंतर करना है 3.050 अंतर करो और उसके योग एक बार योग करो। 4.004 और 3.050 इसको एक बार योग करो। यहां से जो आएगा ये दोनों से जो आएगा उसको फिर से प्लस कर देना दोनों को, ठीक है। वही आपका आंसर है, उसी को पूछा है तो इसको करिए। ये हो गया 4, ये हो गया 5, सॉरी यहां पर क्या है आपका, क्या पूछा है, अंतर करना है। तो अंतर करना है तो 4 में 4 आ गया, 10 में 5 गया, 5 आ गया। अब यहाँ 9 बचा, पॉइंट यहाँ पर 0 बचा तो 0.954। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 5 0 7। अभी दोनों के फिर एक बार जोड़ देना है तो आपको 7.054 में 0.954 को जोड़ देना है। 4 4 8 जोड़ना है ना, 5 5 10 का शून्य हासिल का 1 और ये हो जाएगा आपका 9 और 1 10 का शून्य हासिल का 1 तो ये हो जाएगा 8। 8.008 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसका पूरा दशमलव मान निकालना है। तो ये हो गया आपका, इसको जब शिफ्ट करोगे तो 0.4 आ जाएगा, प्लस इसको शिफ्ट करोगे 0.01 आ जाएगा, प्लस 9 है प्लस 20 है तो ये हो जाएगा 29 और प्लस इसको करना है तो आपको यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। 0.4 आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 4 और 0.92 2941 आपका आंसर आएगा। 2941 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है व्यंजक 7.2 प्लस 4.8 डिवाइडेड बाय 5.6 माइनस 3.2 बराबर है। मतलब इसको हल करने के बाद क्या करना है, इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। 7.2 और 4.8 को जोड़ दीजिए। 8 2 10, 1 7 4 11 और 1 12, 12.0, ठीक है, मतलब 12 आया ऊपर में। 12.0 है मतलब 12, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। 5.6 में 3.2 को क्या करना है, माइनस करना है। ये हो जाएगा 6 में 2 गया 4, 5 में 3 गया 2 तो यहाँ पर आ गया 2.4। अब इसको हल करना है तो आगे जो आएगा हमारा 12 ये रहेगा। अब ये 24 हो जाएगा और ऊपर में दशमलव बदले में 1 और 1 0, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको इसको क्या करना है, हल करना है। ये सेम है ना, 4 में 2 गया 6 में 2 गया 4 और 5 में 3 गया 2, ठीक है, ठीक है। और ये 12 में 8 गया, सॉरी 8 2 10 का शून्य 1 7 1 8 4 12 बिल्कुल करेक्ट है। 12 एकम 12, 12 दूने 24, यहाँ पर आया 10 10/2 मतलब आपका आंसर क्या होगा 5 5 आपका आंसर अब नंबर बी, ठीक है। तो इतना इजी है 5। ये देखो दशमलव 0 है मतलब 0 दशमलव बाद कोई वैल्यू नहीं है तो 5 आपका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है ये सवाल, इसमें आपका फार्मूला लगता है। या तो आप क्या करें, दोनों को क्या कर दें, गुणा कर दें। ये गुणा करने के बाद बनेगा, दोनों को गुणा करेंगे 4 के बाद दशमलव, दोनों को गुणा करेंगे 4 के बाद दशमलव और माइनस करेंगे तो आएगा, फिर हल करना पड़ेगा। या तो इसका फार्मूला होता है a का वर्ग ऋण, ये देखो a का वर्ग मतलब a का वर्ग, और ये b है b का वर्ग। इसका फुल फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये दो तरीका बता रहा हूं ना। ये पहला तरीका है आपका, पहला तरीका ये है कि आपको दोनों को गुणा करना है, पॉइंट लगाना है, दोनों को गुणा करना है, पॉइंट लगाना है, माइनस करना है, हल करना है, दशमलव बराबर करके करना है। लेकिन ये फार्मूला ये है, ये कौन सा है, ये ए है और ये बी ले लेते हैं, ठीक है। ये इसको रखना है, ए मतलब 0.22 और बी क्या है, प्लस करना है 0.11। ए प्लस बी है, गुणा करना है, ए है 0.22 माइनस 0.11
अब बटा में क्या दिया है, अपने को जो दिया है ये रखना ही है 0.33 ये दिया है, हम सिर्फ ऊपर के लिए फार्मूला लगाए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 0.33 और गुणा कर देंगे, ये दोनों को घटाएंगे तो 0.11 और नीचे में 0.33 है। तो ठीक है, ये हो गया आपका सवाल, ये कट गया इसके साथ और बच गया हमारा 0.11। आपका करेक्ट आंसर जो होगा डी नंबर ऑप्शन होगा। आपको चाहे तो ऐसा गुणा करके भी बना सकते हैं, इसको 2 बार इसको गुणा करो, उसको गुणा करो, माइनस करो, फिर हल करो। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला है, फार्मूला से भी बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का। आप देखें 12 से 1/16 का दशमलव समतुल्य मान क्या होगा, ये ऑप्शन है। तो आपको क्या करें, इधर से गुणा होता है, इधर के जोड़ होता है, तो आप 12 × 16 कर दीजिए प्लस 1 कर दीजिए, तो ये हो गया 12 × 6 = 72 का 2 हासिल का 7 हासिल का 7, 12 × 12 12 7 19, 192 प्लस 1 मतलब 193 आ गया। यहाँ से 193 बटा में 16 मतलब 16 से 193 को भाग देना है, तो आप दे दीजिए यहाँ पर 193 है और 16 लगा दीजिए। ठीक है, 16 कम 16 कितना बचा, 3 बचा, 3 उतारे 16 दूने 32। ठीक है, आपका एक आ गया। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बदले में एक पॉइंट लगाने के बाद भी अगर हमारा क्या है, भाग देने वाली संख्या से छोटा मिल रहा है हमको, तो हमको क्या करना है, एक जीरो लगा देना है। यहाँ पर आ गया एक जीरो और। ठीक है, 16 8 96, 16 6 का 96, 16 5 86, 16 6 का 96, 6 बार में जाएगा है ना, तो ये हो गया 96 और ये 4 बचा, पॉइंट लग चुका है 0, 16 दूने 32। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 8, पॉइंट लग चुका है 0, 16 5 80, तो ये हो गया 80 पूरा पूरा चला गया। हमारा आंसर जो आ गया वो 12.0625 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये था डेसिमल फ्रैक्शन का आपका प्रैक्टिस। ठीक है, 10 क्वेश्चन का हमने प्रैक्टिस लगाया। आपको इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मिलते हैं। आप यूट्यूब चैनल में आप जाएं, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है प्रयास एग्जाम क्लासेस। आप इसको आप देखें, वीडियो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपका जो भी अपलोड होता है उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसका प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। या तो हमारा ऐप है, वो है गूगल प्ले स्टोर में प्रयास ऐप डाउनलोड करिए। प्रयास ऐप डाउनलोड करके हमारे उसमें रखे क्वेश्चन के हिसाब से कोर्स के अनुसार आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।